नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको 8.1 करा चुका हूं। आज मैं कराऊंगा आपको 8.2 त्रिकोणमिति NCERT हिंदी, है ना। हिंदी मीडियम चल रहा है हमारा। अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, मैं इससे पहले आपको जो फॉर्मूले हैं वो सारे ये आपको याद होने चाहिए सारे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं होंगे जब तक आपको एक भी सवाल नहीं आएगा, है ना। इसको कैसे याद करना है, रटना नहीं है, वो मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हो। फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। देखो साइन 60, अगर आपको वैल्यू देखना नहीं आता है तो देखिए साइन, ये रहा 60 कहाँ है, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मान कितना है, √3/2। इसका लिख लेंगे हम √3/2, यानी कि √3/2। कॉस 30, देखिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस वाली लाइन ये है ना, 30 का कितना हो जाएगा, √3/2, कितना हो जाएगा, √3/2। अब प्लस का साइन है, साइन 30 की कितनी है आपकी, 1/2। तो एक बार दिखाना था, साइन की 1/2, यानी आप भी लिख दोगे 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की आपकी वैल्यू कितनी है, 1/2 हो गई, है ना। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ √3 का, तो मेरे पास आएगा 3, 2 और 2 हो जाते हैं 4, ये हो जाएगा आपका 1/2, सॉरी 1/4 हो जाएगा ना। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4, 3 और 1 हमारे कितने होते हैं, 4, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। सेकंड थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमसे सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए कि 2 tan² 45, यानी कि 2 10⁻², 45 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। माइनस यानी घटाओ, दो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो एक, क्योंकि इस पे भी घात है तो इस पे भी घात लगा देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 है, तो आप लिख दोगे √3/2 घात 2। साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी है, √3/2, यानी √3/2 हो जाएगी। देखिए 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4, ये भी हो जाएगा आपका 3/4। एक मानकर आप एलसीएम ले लेना तो 4 आ जाएगा। ये आपके पहाड़े में 4 बार आता है, ये एक बार, ये एक बार, तो 2 का पहाड़ा 4 पढ़ोगे तो 8 आएगा। 3 एकम 3 होता है, 3 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 8/4। 4 के पहाड़े से अगर इसमें भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या 3। हम करेंगे 3 वाला। 3 वाला हमसे कह रहा है कि cos 45 और sec 30 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू पता करो, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, cos 45 की वैल्यू देखनी है। cos 45 आपका कितना है, 1/2, 1/√2। sec 30 की वैल्यू आपकी कितनी है, 2√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू आपकी कितनी है, सिर्फ 2। एक मानना, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1/√2 ऐसे की ऐसे। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, √3, है ना, √3 हो जाएगा। तो इतना करने के बाद जब हमने ये कर लिया तब ऊपर पलट जाएगा, कैसे लिखते हैं, 1/√2 ऐसे के ऐसे ही, √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके पास हो जाएगा 2 + 2√3, है ना। जब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2
6। दोनों में से अगर चाहो तो आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, है ना। इधर लिख देता हूँ मैं। तो हमारे पास जो नंबर है वो है आपका √3। 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा √2 प्लस √6। आप काम करिएगा, नहीं कॉमन नहीं लेकर डायरेक्ट हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर का। तो मैं इसी नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो बस निशान क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 2√6। दोनों को देखकर आपको फॉर्मूला बनना होगा नीचे a² + b²। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए 2√2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 2 का 4, √2 का 2 यानी कि 8, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर। जब इसका से मल्टीप्लाई करोगे 2√6, इसका अंदर करोगे 2√18, है ना। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे इसका तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 और 6 का स्क्वायर। 2 का करेंगे तो 4, अंडर रूट का करोगे तो 6, तो कितना हो जाएगा 24। कितना आएगा 24। इसके बाद देखिए क्या होगा, इन दोनों में से ऊपर कॉमन आ जाएगा 2, तो आपके पास आ जाएगा √6 माइनस के 18, है ना। और नीचे आपका कितना बचेगा हटाकर 16, कितना बचेगा 16। जब आप इससे इसको कैंसिल कर दोगे, क्योंकि इसके कोई फैक्टर, अगर इसका 6 के अगर फैक्टर करेंगे हम, यानी 6 के हम गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3, 3 कम 3, तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं 18 के करूँ तो क्या हो सकता है, 2 का पाड़ा 6 बार, फिर सॉरी 2 के पाड़े से 9 बार, 3 के पाड़े से 3 बार, 3 के पाड़े से 1 बार, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास जो बन जाएगा ये हो जाएगा √6 ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा हमारा 3√2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 8। जब माइनस का आप इसको 8 करोगे तो आप कैसे इसको प्लस का कर सकते हो, तो ऊपर नीचे माइनस का साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी तरफ से दोनों तरफ। तो ऊपर की तरफ जो 3√2 है ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी आपका प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4, है ना। प्रश्न संख्या 4 करेंगे। प्रश्न संख्या 4 हमसे क्या कह रहा है, अब हम करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4th वाला। 4th वाला हमसे कह रहा है कि साइन 30 की डिग्री, 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री, और आपके पास है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, है ना। इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको पहले बोली थी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको मान पता होनी चाहिए, रटे हुए नहीं होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मैंने आपको निकालना बताया था, चार्ट कैसे बनाना है वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो पहले देखिए साइन 30 की आपकी कितनी है 1/2, तो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस टेन 45 की 1 होती है आपकी। कोसेक और 60 की कितनी होती है 2/√3, क्या हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान सकते हो, जिससे कि आप एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो, है ना। अब आगे करेंगे हम, सेक 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, सेक 30 की आपकी है 2/√3 प्लस फिर आगे क्या है कॉस 60 की आपकी कितनी है 1/√2, यानी 1/√2, और कॉट 45 की तो आपकी 45 वाली होती है, यानी 1, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान सकते हैं। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2√3, और 2 के टेबल में इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पाएगा पहले √3, यहाँ पर आ जाएगा 2√3, और यहाँ पर कितना आएगा सिर्फ 2, है ना। √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आएगा 2, 2 2 हमारा हो जाएगा ओवर 4, है ना। 2 2 4 हो जाएगा। अब जो नीचे वाले नंबर है जब उसका आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2√3, 3 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 2 2 4 होता है आपका, प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा √3, आपका हो जाएगा यहाँ पर 2√3, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद देखिए इसमें कोई ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 3√3 माइनस के 4 और 2√3। अब नीचे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 4 प्लस √3, 3√3, है ना, बटे में 2√3। इससे आप इसको कैंसिल कर दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 4। अगर आप इसको भी ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों प्लस के। ये हो गया आपका। अगर आप क्या कर सकते हो, आप इसमें जो नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज करके, माइनस का 4 जो हो जाएगा आपका 2√3 माइनस का 4, है ना।
नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो होता है आपका 3 और रूट 3 का वर्ग करोगे तो 9 या 27 यानी 27 हो जाएगा। 4 का आपका होता है 16 और ऊपर क्या होगा, जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 27। आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 12 रूट 3 हो जाएगा। 4 का इसमें करोगे है ना, इसका इसमें करा तो माइनस का हो गया। अब इसका इसमें करोगे तो भी माइनस का हो जाएगा, 12 रूट 3 हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। दोनों को घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 और 7 11, 4 और 7 11। और देखिए ये और ये घट जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 7 और 16 कितना हो, 27 और 16, 27 और 16 आपके होते हैं 43 है ना। 7 अच्छा 13 से लगी फिर 43 है, और ये माइनस का 24 रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें ये आपको वैल्यू दे रखी है, मेरे को नीचे बताने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, इसी के नीचे करना है। सबसे पहले देखिए cos 45, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1/2, इसका वर्ग कर देंगे 1/2 यानी 1/2 प्लस 4 सेक कितने की 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 2/√3, कितना 2/√3, इसका भी वर्ग। 45 की एक ही होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, इसका भी वर्ग। इसका होता है आपका cos 30 की वैल्यू होती है √3 cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी कि √3/2 है ना। अब हम करेंगे 5 का वर्ग करूंगा तो 5 हो जाएगा, 2 का वर्ग करो, देखो 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा, 2 का वर्ग करने पर 4 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई, जब इसका वर्ग करोगे तो 2 का 4 हो जाएगा, √3 ऐसे के ऐसे ही, माइनस 1 का वर्ग 1 मानकर एलसीएम लेना इसीलिए नीचे 1 मान लेंगे, इसका 1/4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, है ना। इतना समझ में आया आपको। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5/4 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा, है ना। √3 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके खाली 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर आपका कोई चिन्ह नहीं है। दोनों का एलसीएम लोगे तो 4/, तो 1 और 3 ऐसे के ऐसे ही, इन दोनों का वर्ग लोगे तो आपके पास आ जाएगा 12, और 4 के पाड़े में 12 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 5 या 15 हो जाएगा। 3 के पाड़े में 12 कितनी बार आता है, 4 बार, तो 16 चौक कितना होता है, 16 चौक 64 होता है आपका, और ये 12 ऐसे के ऐसे ही नीचे हो जाएगा आपका 4/4, काट दोगे। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि आपको क्या जोड़ना है, 64 और 15 और 12 घटाना है। तो देखिए अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो कितने बचेंगे, 3, 3 इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 67/12, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें कि आपको ऑप्शन दिए हैं यानी विकल्प दिया है और उसको सॉल्व करके दिखाना है आपको कि आखिर वो कौन सा सही है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जो हमें नंबर दिया हुआ है, देखिए मैं आपको इधर करके बताता हूँ सारे, है ना, इधर क्या कहते हैं हम उत्तर का, इसका सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं आपका हल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हल। इसका हल करेंगे हम। देखिए पहला है हमारा 2 और आगे दे रहा है 10, 30 डिग्री, 1 प्लस के 10 स्क्वायर यानी वर्ग और 30 डिग्री। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 10, 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√2 है, सॉरी 1/√3 है, और 1 प्लस इसकी कितनी हो जाएगी 1/3। एलसीएम लेकर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो आपके पास हो जाएगा 2√3, नीचे आपका एलसीएम लेने के लिए रह गया, तो एलसीएम लोगों तो 3 आएगा, 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2/√3, 4/3, है ना। ऊपर जाके पलट जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 2√3, ऊपर हो जाएगा 3 × 4, इससे आपको इसको कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास बचेगा 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, यहाँ पर आ जाएगा एक √3, यहाँ पर बचेगा 2। देखिए ऐसे समझिए, जब हम √3 और √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 3,
3 मिलता है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, याद रखना है ना, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, क्योंकि से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 एक तो sin60 की होती है, लेकिन sin60 इसमें, हाँ तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। tan60 की कितनी होती है, tan60 की हमारी होती है सिर्फ √3, तो हमारा क्या हो जाएगा पहले इसका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा, है ना। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे, ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है हमसे कि 1 - tan² 45, देखिए 1 + tan² 45, इससे इजी कोई सवाल नहीं है। स्क्वायर 45, 1 - tan 1 का होता है 1, और 1 + 1 का होता है आपका 1, वर्ग करोगे तो एक में से एक गया तो क्या बचेगा 0, है ना। एक और एक आपका क्या हो जाएगा 2, तो 2 का भाग अगर 0 में दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0, है ना। 0 ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 90 tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री का आपका होता है अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिट। तो आपको ये नहीं हो सकता, एक है नहीं। sin 45 का आपको कितना होता है, sin 45 का होता है 1/2, तो कौन सा हो गया हमारा आंसर 0, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा यूनिक है, आपको ध्यान से देखना है इसको क्या करना है ना। इसमें आपको क्या करना है, देखिए sin 2a बराबर 2 sin a सत्य तब होगा जब हम a की बराबर क्या रखें, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला ऑप्शन लेंगे 0, है ना। sin 2 × a यानी कि 0, ये हो जाएगा 2 × sin a यानी कि 0, है ना। देखिए 2 और 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा sin 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये भी हो जाएगा आपका 2 sin 0 डिग्री। sin 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, 2 × 0 करूंगा तो कितना हो जाएगा 0, तभी सही होगा, यानी कि। तो हमारा क्या कह रहा है, सत्य कब होगा जब a बराबर किसके हो, पहले वाले ऑप्शन से ही आ गया तो हम आगे ट्राई नहीं करेंगे, a होगा, है ना। अब हमारा ऑप्शन का जो क्वेश्चन नंबर बचा है वो है आपका फोर्थ वाला, है ना। फोर्थ वाला कह रहा है हमसे कि 2 और tan 30 डिग्री 1 - के tan² 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। अब दोनों की वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यू क्या है हमारी, 2 × tan 30 की आपकी 1/√3, 1 - √3 का वर्ग, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 2√3, नीचे हो जाएगा आपके पास 1 - √3 की 3 हो जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये मैं थोड़ा सा आप लिख देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2√3, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2√2 और 3। जब एक साथ 4 नंबर हो जाते हैं तो नंबर संख्या कैसी हो जाती है, पलट जाती है ना। तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 काट दोगे आपके पास बचेगा 3 और √3, सॉरी √3 को आप खाली 3 को लिख सकते हो आप √3, नीचे आपके पास पहले से ही बचा है, इससे इसको काट दोगे आपके पास बचेगा √3, है ना। √3 आपकी देखिए साइन में आता नहीं है, cos 60 का होता नहीं है, तो आपके पास एक बचा है वो tan 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan 60 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। यहीं आपके MCQs खत्म होते हैं। क्या 3, इसके बाद आपके असत्य और सत्य हैं, वो मैंने आपको बोला है तभी कराऊंगा जब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे। मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज के भी नहीं कराए थे, इसके भी नहीं कराए हैं। अगर आप चाहते हो मैं कराऊं तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे राइट रॉन्ग यानी असत्य सत्य लूंगा और बताऊंगा क्यों है, लेकिन अब वो आप लोगों के जब कमेंट बॉक्स में आएगा तभी। फ्रेंड्स फिलहाल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो जिसमें कह रहा है कि tan a + b बराबर √3 हो और tan ab - 1/√3 हो, तो कह रहा है कि 0 डिग्री क्या हो, छोटा हो a + b से, कह सकते हो 90 डिग्री, है ना। a और b बड़ा हो इससे a से, है ना। जो बड़ा होता है उसको चढ़ा देते हैं, a b छोटा हुआ है ना, b छोटा हुआ a से। तो फिलहाल हम करते हैं जो हमें दे रखा है tan a + b बराबर √3, है ना, जो हमें क्या हुआ दिया है ना, दिया है। तो देखिए
10 a प्लस बी। और देखिए 10 में √3 की वैल्यू कितने की होती है? 10 60 की होती है। कितनी होती है? 10 60 की होती है, 10 60 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री के। इसको अब काटना नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ये इसके बराबर होता है, हट जाएगा ये बस ना, हट जाएगा, काटना नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 1 है ना, या फिर शर्त नंबर 1 कह सकते हो अपन, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा हमसे कह रहा है कि a10 a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। तो इसमें भी वही देंगे, है ना, क्या कह रहा है? 10 a माइनस बी और 1/, जो √3 जो वैल्यू होती है 1/√3, 10 में कितने की होती है? 30 की। कितने की होती है? 30 की। इसमें भी आपको काटना नहीं है, या तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखना, इधर लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना। तो देखिए समीकरण नंबर 1 ऊपर लिखेंगे पहले, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखिए ये दोनों क्योंकि माइनस प्लस के हैं तो कटे जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 2a बराबर 90 डिग्री। तो a की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 90/2 से जब इसको आप काट दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 45। कितनी? 45। तो अब मुझे b की वैल्यू मान लो, मुझे a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दी मैंने। a का मान, समीकरण a का मान समीकरण कितने में? समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखिए क्या कह रहा है हमसे, जो हमें दे रखा है a प्लस बी पहला बराबर 60 के, a की वैल्यू 45 है, b की आपको पता करनी है। जब आप उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस 45, यानी b की कितनी आएगी आपके पास? 15। कितना आएगा? 15 आएगा, है ना। ये हमारा आएगा 15। देखिए a की वैल्यू बड़ी है b से, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हमारा सवाल एक्सरसाइज खत्म हो गई, जो मैंने बता दी है राइट रॉन्ग के लिए। फ्रेंड्स देखिए आप लोग पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि वो आप पर जो भी पे कर रहे हैं भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। ये आपका बेस होता है, जब आपका बेस ही अच्छा नहीं होगा तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। चाहे आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हाई स्कूल और 11 12 यहाँ पे बच्चा भटकता है और जो टिक जाता है वो आगे चल के सक्सेस हो जाता है। फ्रेंड्स इसी कथन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा अपनी वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जाते जाते आपसे एक ही बात बोलूँगा, अगर पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अभद्रता भरे माहौल में मैं आपको पढ़ाई के जरिए कुछ समाज को सुधारने का एक कदम बढ़ाया है मैंने। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम सा।